अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका अपना प्रोफेसर सैयद अब्दुल राफिक क़ादरी। भाई, ये जो बेसिक मैथ की सीरीज है, इसमें मैथ्स में एक से प्रॉब्लम आती है, इक्वेशंस कैसे सॉल्व की जाए, एक्स की वैल्यू कैसे मालूम की जाए, टी की वैल्यू कैसे मालूम की जाए। तो ये हम इस पर 3 वीडियोस बना रहे हैं। ये पहली वीडियो है। सबसे पहले तो हम इक्वेशन आपको डिफाइन कर देंगे, उसके कुछ बेसिक रूल्स क्या होते हैं उसकी हम बात करेंगे। एक सिंगल वेरिएबल की इक्वेशन जो है उसको, सिंगल अननोन की इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं और उसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लेंगे। सेकंड वीडियो जो होगी हमारी, उसमें थोड़े से कॉम्प्लेक्स सवालात होंगे। और थर्ड वेरिएबल इक्वेशन जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम क्या करेंगे, ये जो साइमल्टेनियस इक्वेशंस कहलाती हैं, यानी अगर एक सादा वेरिएबल हो एक्स वाई पी क्यू आर एस ए ए पी, ये इसके लिए जितने वेरिएबल होती हैं उतनी इक्वेशन हमें चाहिए होती है। उनको सॉल्व कैसे करते हैं, वो साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्यूशन का मेथड है, वो हम करेंगे थर्ड वीडियो में। हर वीडियो के आखिर में कुछ सवालात होंगे जिसके जवाब आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वीडियोस चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सवालात अपने कमेंट में डालिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक इक्वेशन क्या है, देखें जैसे लिखा हुआ है, इक्वेशन क्या है, एक रिलेशनशिप है अननोन्स की। आप देखिए सीधा आपने हमने किया ना, यानी 4x + 5 = 17। यानी कह रहे हैं कि x को 4 से ज़रब दो, जो भी वैल्यू है उसमें 5 जमा करो तो जवाब 17 आना चाहिए। इसके थ्रू हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमारा जो जवाब है x = 3 आ जाएगा। आपकी आपकी एग्जांपल है, अगर आप 1 घंटे में 6 किलोमीटर नॉर्मल वॉक करते हैं तो सुबह आधे घंटे की जो वॉक होती है उसमें क्या होगा, 6 × हाफ यानी आधा। अगर आपका स्कूल दूर है और 1 घंटे में जाते हैं तो 6 × 1 6 किलोमीटर का फासला है। तो ये रिलेशन इक्वेशन 2-3 का ये फायदा होता है। इक्वेशन में 3-4 हिस्से होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, नंबर्स होते हैं जो कि प्लस और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं, और इंटीजर्स भी होते हैं और डेसिमल्स के साथ भी होते हैं। इंटीजर्स और राउंडिंग को अगर आप समझना है तो मेरी एक वीडियो है जिसका लिंक मैं दे दूंगा, उसको भी देख लीजिएगा। वेरिएबल्स हमारे अननोन है, ए बी सी डी पी क्यू आर, कुछ भी आप कह सकते हैं। उसके बाद असल में ये कि एक्शन के एक्शंस, यानी कि कांस्टेंट और वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करना है, जमा करना है, तकसीम करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, यानी नफी करनी है। और फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि एक्चुअली जो इक्वेशन है वो क्या रिलेशनशिप है, इक्वालिटी की रिलेशनशिप है, ग्रेटर देन की रिलेशनशिप है, या लेस देन की। यानी अगर हम कह सकते हैं कि 4 घंटे में 120 से ज्यादा ईंटें बननी चाहिए तो फॉर एक्स शुड बी ग्रेटर देन 120 हो जाना चाहिए। नहीं तो यानी इक्वल होगा, लेस देन होगा, इक्वल होगा, ग्रेटर देन भी हो सकता है, लेस देन भी हो सकता है। हम बात कर रहे थे कि सिंगल वेरिएबल की इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखें, बेसिकली तो 3 स्टेप्स हैं। पहले आप क्या करें कि आपके जितने भी अननोन हैं, जिन्हें हम वेरिएबल्स कहते हैं ना, ए बी पी क्यू आर टी एस एक्स, जो भी था उसको राइट हैंड साइड पे ले जाइए इक्वलिटी के। और फिर जो नंबर्स थे सारे नंबर्स को लेफ्ट पे ले जाइए, यानी जो राइट पे नंबर्स थे उनको लेफ्ट पे ले जाइए और जो लेफ्ट पे वेरिएबल था उसको राइट पे ले जाइए। अब आपकी इक्वेशन में एक साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे वेरिएबल और राइट हैंड साइड पे कॉन्स्टेंट्स है। मैथ्स के जो बेसिक उसूल है जिसको हम बॉडमास कहते हैं, जिसकी एक अलग वीडियो है, वो भी हम शेयर कर देंगे। उसको इस्तेमाल करते हुए सॉल्व कीजिए। ये स्टेप 3 हो गया, वेरिएबल की वैल्यू निकल आएगी। स्टेप 4 सबसे अहम है कि अपने आंसर को चेक कीजिए। कैसे करेंगे आप? आपने जो भी वैल्यू निकाली है, लेट्स से हमने कहा था कि 4x - 3 = 9, तो आपने इसमें क्या 3 राइट हैंड साइड पे ले गए तो पता लगा 4x = 9 + 3, यानी 4x = 3। और फिर इधर वाला लेफ्ट वाला 4 जो मल्टीप्लाई हो रहा था राइट हैंड साइड पे लेके गया तो दैट 12 को 4 से डिवाइड किया, 3x = 3 आ गया ना।
अब आप इसको जवाब में रखिए 4x माइनस 9 इज इक्वल टू 3। 4x का मतलब होता है 4 मल्टीप्लाई में हमने जो वैल्यू 3 निकाली तो 4 3 12 माइनस 9 3। जवाब सही है। ये काम कीजिएगा, जरूर करना, सबसे अहम जरूरी है ये। अच्छा, सबसे अहम उसूल, बेसिक बुनियादी उसूल क्या है कि जब आप वेरिएबल और कांस्टेंट को इक्वल के लेफ्ट या राइट साइड पे ले जा रहे होंगे एक साइड से, तो वो तब्दील होगा। यानी एग्जांपल देखें, अगर आपके लेफ्ट हैंड साइड पे +6 था, वो राइट हैंड साइड पे जाएगा तो -6 हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड पे -2 था तो राइट हैंड साइड पे गया था वो +2 हो गया, यानी प्लस जो है वो माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए, अगर किसी भी चीज 3 से मल्टीप्लाई हो रही है लेफ्ट हैंड साइड पे, तो आप उसका जब 3 राइट हैंड साइड पे जाएंगे तो इधर जो मल्टीप्लाई हो रहा है उल्टा हाथ पे, वो सीधे साइड पे जाके डिवाइड कर रहा होगा। ऐसे ही अगर उल्टा हाथ पे कोई चीज डिवाइड कर रही है, यानी p डिवाइडेड बाय 7 था, p डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 2 था, तो 7 जब हम राइट हैंड साइड पे जाएंगे तब वो इधर डिवाइड से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। ये बुनियादी उसूल है। इसको देख के हम एक सवाल सॉल्व करते हैं। ये हमारी सादी सी एक इक्वेशन है और कुछ नहीं कह रही है। 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 7, ये इक्वेशन है। तो सबसे पहले तो आप क्या करें कि -5 जो है इसको राइट हैंड साइड पे ले जाए। हमको वेरिएबल पहले ले जाना ना, तो एक एक स्टेप में ले जाते हैं हम। -5 अगले स्टेप में आए, देखिए लेफ्ट हैंड पे हमने इम्प्लाइज दैट का निशान डाला हुआ है। ये सबसे अहम निशान है बताने के लिए कि ये जो इक्वेशन बन रही है पिछली इक्वेशन से आ रही है। तो -5 सीधा हाथ पे जब गया तो +5 हो गया। तब आपने देखा क्या हो गया, 3x बराबर क्या हो गया 7 + 5 के। अगले स्टेप में हम इम्प्लाइज दैट पता लगा 3x इज इक्वल टू 12 हो गया ना, 7 और +5। अब क्या करें, अब लेफ्ट हैंड साइड पे से जो 3 है वो हटा दें, वो राइट हैंड साइड पे आएगा। अब अगर आप उसूल है वहां देखें, 3 और x मल्टीप्लाई हो रहे थे तो सीधा हाथ पे क्या आके क्या होगा, डिवाइड करेगा। तो x इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाय 3 हमने किया, यानी x इज इक्वल टू 4। ये आंसर आ गया। और जब हमने सबसे अहम बात की थी वो एक ही के जवाब में चेक करें, ऊपर हमारी इक्वेशन क्या है 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 7, तो x की जगह 4 रखें। 3x का मतलब हो गया 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 12। 12 माइनस 5 कितना होता है 7, यानी हमारी जवाब सही है। तो ये आपकी इक्वेशन है जिनको हम सॉल्व कर रहे थे। ये एक्सरसाइजेज हैं, 4 एक्सरसाइज है, इनके जवाब आपकी डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, सॉल्व कीजिए। अपनी तरफ से भी जो आप सवाल बना के चेक कर सकते हैं। ये जो सीरीज है हमारी, ये उन लोगों के लिए खास तौर पे कारआमद है जिनका मैथ्स का बैकग्राउंड नहीं था, यानी आर्ट्स का बैकग्राउंड है, कॉमर्स का बैकग्राउंड है या बायोलॉजी का बैकग्राउंड है। उसके अलावा जिनका मैथ्स बैकग्राउंड है उनके लिए रिवाइज कर सकते हैं। ये स्कूल लेवल पे भी प्रैक्टिस के काम आ सकता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगर आपके काम समझते हैं कि आपके काम की चीज़ें हैं। उसके बाद इस वीडियो को भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपको कैसा लगा, आसान मुश्किल, क्या तब्दीली चाहते हैं, कुछ इजाफा चाहते हैं, उसका जिक्र ज़रूर कीजिए। अल्लाह ताला आप सबकी हिफाजत करे, आपकी ज़िंदगी आसान करे, आपकी नेक ख्वाहिशात, जायज़ ख्वाहिशात पूरी करे। अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत करे। पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं आपका सैयद अब्दुल राफिक कादरी।